का जो वचन है, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है कि वट एवर यू फर्निश टू गॉड ही रिक्वाइट यू। हालेलुया। जो आप परमेश्वर को देते हो वो ही परमेश्वर आपको क्या करता है, वापिस करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन में हर प्रकार की एग्जाम्पल, हर प्रकार का उसमें करैक्टर दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को कहा कि हे अब्राहम, अपने नगर, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़ दे और उस स्थान पर चल जिस स्थान को मैं तुझे दिखाता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम ने बिना सवाल किए, बिना आर्गुमेंट किए, बिना खुदा से ये पूछे कि परमेश्वर मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ नहीं रहूंगा, परमेश्वर मेरा इंतजाम क्या होगा, मैं इतना बड़ा घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्या पता आगे मुझे रहने के लिए कोई स्थान मिलेगा जहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यहोवा परमेश्वर ने, खुदा बाप ने अब्राहम को कहा कि अपना नगर, अपना कुटुंब छोड़कर तू वहां पे चल जहां मैं तुझे दिखाता हूं, तो इसको बंद करो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने बिना सवाल जवाब किए उसने वहां क्या किया, चल पड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अब्राहम चल पड़ा तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या किया, रिस्पेक्ट की। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि अपना नगर और कुटुंब छोड़ दे, तो उसने क्या की, परमेश्वर की बात का ऑनर किया, उसने क्या की, आज्ञाकारी की। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उत्पत्ति 17 की 2 से मैं पढ़ूंगी। परमेश्वर फिर अगर अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और वो आगे चला गया जहां परमेश्वर ने उसको बोला था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को मैं अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ सदा बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा और फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश से क्या है, राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अब्राहम ने परमेश्वर की वॉइस को सुना तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने भी उसके साथ क्या किया, प्रॉमिस को किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, वादों का सच्चा परमेश्वर है। और अगर अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना तो परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं भी तुझको क्या है, अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और तुझे फुलाऊंगा और तेरे वंश से क्या है, राजा उत्पन्न होंगे और तू समूह जातियों का मूल पिता हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुनकर उसकी आज्ञा को सुनकर वही किया जो परमेश्वर ने कहा था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो फिर परमेश्वर ने भी कहा उसकी जिंदगी में वैसा ही हुआ। हालेलुया। 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 उसने कहा जा, चले जा, तो वो चला गया। उसने कहा तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे, तो राजा उत्पन्न हुए। उसने कहा तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, उसने उसके वंश को बढ़ाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बना दूंगा, तो वो जातियों का पिता भी बना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि जो आप परमेश्वर के साथ करते हो उसी चीज का जवाब परमेश्वर आपको देता है। जैसा बिहेव आप खुदा के साथ करते हो वैसा ही बिहेव परमेश्वर भी आपके साथ करते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो परमेश्वर भी आपको क्या है, रिप्लाई करते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं का ऑनर करते हैं और आपकी प्रार्थना को क्या करते हैं, वो सॉल्व करते हैं। हालेलुया। सेकंड में आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद जो था एक सामर्थी राजा था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो सामर्थ दिन ब दिन आज्ञाकारी करने के कारण परमेश्वर के साथ उसकी एक सहभागिता थी कि वो 7 बार परमेश्वर के सामने जाता था और 7 बार परमेश्वर के पास जाने के बाद में तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होते हो, जब परमेश्वर
के साथ आप एक सहभागिता में होते हो, जब जो परमेश्वर आपको आज्ञा देता आप करते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप शरीर से कभी भी आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की स्पिरिट है, जो होली स्पिरिट है, वो आपकी बॉडी को और आपकी स्पिरिट को, हालेलुया, आपकी फ्लैश को और आपकी स्पिरिट को, दोनों को गवर्न करना शुरू कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के साथ एक, क्या पंजाबी में बोलते, एक तन होते हो, जब आप उसकी सहभागिता करते हो तो आप उसी के साथ एक तन ही हो जाते हो, क्योंकि वो हमारा दूल्हा और हम उसकी क्या है, दुल्हन है। हालेलुया। और जब हम उसके साथ एक सहभागिता में होते हैं तो वो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को गाइड करना शुरू करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, शाऊल ने दाऊद को कहा कि मुझे 100 खलड़ियां चाहिए, और परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने दाऊद को कहा मुझे 100 खलड़ियां चाहिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सोचा कि इनको फलिश्तियों के हाथों से मैं मरवा दूंगा। हालेलुया। क्योंकि फलिश्ती जो क्या थे, वो एक सामर्थी थे, और दाऊद क्या था, वो लड़कपन सा एक बच्चा था। और शाऊल ने उसको क्या कहा, मुझे 100 खलड़ियां चाहिए। और जब वो फलिश्तियों से लड़ने गया और वो 100 की 100 खलड़ियां जब लेकर आया तो शाऊल डर गया। हालेलुया। शाऊल ने कहा कि इसने गोलियत को भी मार दिया और इसने फलिश्तियों की 100 खलड़ियां भी मुझे दे दी हैं। तो उससे क्या हुआ, वो डर गया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि शाऊल जो है वो सामर्थी हो रहा है। हालेलुया। शाऊल जो क्या है वो बढ़ रहा है। पर वो क्यों बढ़ रहा था, वो क्यों सामर्थी हो रहा था, वो क्यों एक के बाद एक लड़ाई जीत रहा था, क्यों वो विजय पे विजय प्राप्त कर रहा था, क्यों उसका ऑनर पे ऑनर बढ़ रहा था, और क्यों परमेश्वर उसकी हदों को बढ़ा रहा था? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का ऑनर करता था। हालेलुया। वो परमेश्वर की इज्जत करने वाला था। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला था, और परमेश्वर के साथ क्या था, वफादार था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शाऊल ने जब दाऊद सामने बैठा था उसको भाला मारा, तो परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद वहां से हट गया और दाऊद को वो भाला नहीं लगा। हालेलुया। और शाऊल ने कितनी बार दाऊद को मारने की कोशिश की, पर वो एक भी बार उसमें कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादारी को क्या था, फर्निश्ड कर रहा था। हालेलुया। वो अपनी वफादारी, अपनी सहभागिता और परमेश्वर के साथ उसका जो प्रेम था वो डे बाय डे बढ़ रहा था। हालेलुया। और उसकी वफादारी के कारण, उसके ऑनर के कारण कोई भी राजा उसको मार नहीं पाया था। हालेलुया। और 66 की 66 लड़ाइयां उसने जीती। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शाऊल उसके हाथ भी लग गया, हालेलुया, हालेलुया, तो भी उसने शाऊल को मारना जरूरी नहीं समझा। इवन दो कि जब शाऊल उसके सामने आया था, शाऊल तब अनॉइंटेड नहीं था। हालेलुया। वो तब मसे से भरा हुआ नहीं था, मसा उसकी लाइफ से अलग हो चुका था। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को डिसओबे किया, और डिसओबे करने के बाद में उसकी लाइफ में एक दुष्ट आत्मा उसको सताती थी, और यही उसके बाद में जब वो दाऊद के हाथ में भी लगा तो परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद ने कहा मैं इसे नहीं मारूंगा। हालेलुया। तो फियर ऑफ लॉर्ड, जो एक परमेश्वर का डर था उसके अंदर था। अगर उसने किसी को नहीं मारा था तो उसे भी फिर कोई नहीं मार पाया था। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो उसने परमेश्वर के किंगडम में बोया उसे उसने काटा। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के किंगडम में क्या बो रहे हो जो आप एक्सपेक्ट करो कि मैं इसे कल को काटूंगा? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दानियेल जो एक और, देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके अंदर जो कई प्रकार के फियर होते हैं परमेश्वर को लेकर, वो फियर आज अपनी लाइफ से निकालो और दलेरी के साथ परमेश्वर की सेवा करो।
हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन जो एक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 10:28 में, जो शरीर को घात करते पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। लेकिन तुम किससे डरते हो? किससे डरते हो? जो शरीर को घात कर सकते हैं। हालेलुया। किससे डरते हो? अपने भाई से। किससे डरते हो? अपने हस्बैंड से। किससे डरते हो? अपनी सास से। किससे डरते हो? अपने जेठ से। अरे वो तो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज हम आपको बोलें कि सारे जने आज यो इवेंजलिज्म करने जाना है, और कई बोलेंगे हम आएंगे पास्टर जी, आएंगे, फिर जब बुलाएंगे तो बोलेंगे पास्टर हम अगली बारी आएंगे, तो क्या है? तो परमेश्वर का आत्मा गवर्न करता है कि इस बंदे के अंदर क्या है। स्पिरिट ऑफ फियर है, इसके अंदर डर है। पर आपको नहीं पता, अगर परमेश्वर आपको इवेंजलिज्म के लिए बोल रहा है, उसने आपके कौन से मार्वलस वे खोलने हैं, आप भी इसे नहीं जानते हो। हालेलुया। सो अगर आप डरोगे तो शैतान आपको और डराएगा। हालेलुया। आपके अंदर डर है, हम इवेंजलिज्म करने नहीं जाएंगे, हमारा विरोध होगा, हम ऐसे है, हमें जेल हो जाएगी। अरे अगर परमेश्वर के लिए जेल हो, इससे अच्छी कौन सी बात है। हालेलुया। जब पतरस ने जब पहला लंगड़ा चलाया, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसे महासभा में खड़ा कर दिया और उनको मारा गया। और पतरस ने कहा कि हे याकूब और यूहन्ना जी, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इसके योग्य ठहरे कि हम प्रभु के लिए मार खाएं। हालेलुया। तो इसे डर के नहीं, इसे सौभाग्य की बात समझो, अगर तुम्हारा प्रभु के कारण विरोध हो रहा है तो। हालेलुया। तो अपने अंदर डर मत रखो। अगर तुम यीशु से कतरा जाओगे तो यीशु भी स्वर्ग में तुमसे कतरा जाएगा। हालेलुया। अगर यीशु से शर्मा जाओगे तो यीशु भी स्वर्ग में तुमसे शर्मा जाएगा। अगर तुम मुड़ जाओगे तो यीशु भी तुमको देख के स्वर्ग में मुड़ जाएगा। क्या है वचन? Whatever you furnish to God, He requite you। जो आप खुदा को देते हो, खुदा आपको वही वापिस करता है। हालेलुया। खुदा को इज्जत दोगे, वो आपको इज्जत वापिस करेगा। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानोगे, वो आपको ब्लेस करेगा। उसका डर रखोगे, वो आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे करैक्टर हैं, जब दानियेल की चुगली लोगों ने खाई, उन्होंने कहा कि ये 3 दिन कोई भी प्रार्थना नहीं कर पाएगा, आज का दिन जो है कोई भी किसी और देवता की उपासना ना कर पाए। अगर दानियेल चाहता तो वो प्रार्थना छोड़ सकता था। हालेलुया। क्योंकि उसको ये था कि अगर एक दिन की तो बात है तो फिर क्या हो गया, आज के दिन के लिए ही उन्होंने ये रूल निकाला है कि आज जो है कोई भी अन्य देवता की, किसी और परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे स्वाई राजा को छोड़कर। हालेलुया। तो अगर वो चाहता तो वो छोड़ भी सकता था प्रार्थना, कोई गल नहीं, एक ही दिन दी गल है, फिर की आप सारी उम्र प्रार्थना ही करनी। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने मनुष्य की बातें मानने से ज्यादा परमेश्वर की बातों को ज्यादा क्या दिया? ऑनर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब उसको शेरों की मान में डाला गया तो परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? शेर क्या उसे खा सकते थे? जब दूसरे को डाला उसे तो उसी वक्त खा गए, और उसको दानियेल को क्यों नहीं खा पाए? क्यों? क्योंकि दानियेल जो था परमेश्वर के साथ वफादार था, और परमेश्वर ने भी अपनी वफादारी उसे दिखाई, उसे बचाकर। हालेलुया। जो आप यीशु को दोगे वो यीशु क्या करेगा? आपको वापिस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो आप लोगों से करते हो वही आप क्या करते हो? परमेश्वर से ही करते हो। देखो परमेश्वर का वचन कहता, मत्ती 25:35 से मैं कहती हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ओके, हम वचन को पढ़ें। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं देशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, मुझे कपड़े दिए, मैं बीमार था, मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु,
हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे खिलाया। और परमेश्वर का वचन कहता है हमने कब तुझे देशी देखा और घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए, और बीमार देखा और तेरी सुधि ली। जब तू बंदी गृह में था हम तब कब तुझसे मिलने आए। तब राजा ने उन्हें उत्तर देगा, तब राजा उन्हें यानी कि यहोवा परमेश्वर उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे लोगों से किया तुमने मेरे साथ ही किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को जो आप इस दुनिया में करते हो वो आप परमेश्वर से ही करते हो। हालेलुया। जो आप दास दासियों के साथ करते हो वो आप परमेश्वर से ही करते हो। अगर आप दास दासी के साथ धोखा करते हो तो आप परमेश्वर से ही धोखा करते हो। अगर लोगों से भी धोखा करते हो तो भी आप परमेश्वर से ही धोखा करते हो। अगर आप धोखा करने वाले हो तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर यानी कि जिन्होंने परमेश्वर की और परमेश्वर के लोगों की सुधि ली, तो परमेश्वर का वचन कहता तब वो राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और जो परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं, परमेश्वर की बातों को अनआज्ञाकारी करते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर उनको कहेगा कि इनको वहां डाल दो जहां पे रोना और दांतों का पीसना और ऐसी आग है जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपको कहां जाना है, दाहिनी ओर या बाईनी ओर? किधर जाना है आपको? दाहिनी ओर जाना है या बाईनी ओर जाना है? किधर जाना है? राइट हैंड जाना है जहां यीशु मसीह है, जहां इधर जाना है लेफ्ट में जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता? कहां जाना है? दाइन। हालेलुया। राइट साइड में। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने एक ऐसी एग्जाम्पल दे रखी है बाइबल में। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी 5 हमको क्या है, स्पिरिचुअली डम्ब और स्पिरिचुअली फुलिश नहीं बनना, हमको मूर्ख नहीं बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि 10 कुआरियां थी और 5 जो थी वो अपने एक्स्ट्रा तेल लेकर साथ चली और 5 ने नहीं लिया। हालेलुया। और जब राजा दूल्हा आ गया तो जब द्वार पे खड़ी थी तो वो अपने तेल को इकट्ठा करने में लग पड़ी, और जिनके पास तेल था वो द्वार के अंदर चली गई और जो बाहर रह गई और वो कहती राजा को कि दरवाजा खोल दो। तो राजा क्या कहता है, मैं सच सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को ऑनर नहीं देते, उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी बातों को मानने वाले नहीं हो, उसके किंगडम को फैलाने वाले नहीं हो, अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले नहीं हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं सच सच कहता हूं मैं तुमको नहीं जानता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो आप परमेश्वर के किंगडम में बीजोगे उसे ही आप क्या करोगे, आप काटोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता अगर अब दाऊद चाहता तो वो उसे मार भी सकता था, क्योंकि उस वक्त अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे। हालेलुया। अगर वो चाहता तो वो शाऊल को मार सकता था, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने फिर भी क्या कहा, क्योंकि उस वक्त क्या था, उस वक्त व्यवस्था का था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था के अकॉर्डिंग यहोवा परमेश्वर ने लिखा था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। हालेलुया। जबकि अनुग्रह और दया की जो बातें थी वो यीशु मसीह ने उससे कितनी देर बाद में की थी। हालेलुया। उससे काफी देर के बाद में प्रभु यीशु मसीह आए, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था और परमेश्वर की लाइफ में ऑनर, ओबीडेंस और फियर ऑफ लॉर्ड के साथ चलने वाला और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था। इसीलिए परमेश्वर का जो स्पिरिट था वो उसे गवर्न करता था क्या रॉन्ग है, क्या गलत है। अगर आप परमेश्वर के साथ कॉन्टिन्यूसली सहभागिता रखने वाले हो, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, ओबीडेंस में हो, दाऊद की तरह, इब्राहिम की तरह, और अगर आप दानियेल की तरह, यूसुफ की तरह
परमेश्वर के साथ एक अपनी परमानेंट अपनी उपस्थिति में चलने वाले हो, अगर परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले हो, अगर उसका फियर जो है अपने स्पिरिट में रखने वाले हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का आत्मा है फिर आपकी स्पिरिट को और आपकी फ्लैश को क्या है वो गवर्न करेगा कि ये रॉन्ग है और ये राइट है। हालेलुया। तब आप कुछ भी करें तब आप पाप कमिट नहीं कर सकते, आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन चाहकर भी आप फिर किसी का बुरा नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो भी स्पिरिट आपको गवर्न करेगा कि तू यहाँ पे क्या है, गलत है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब कब होगा? अगर तुम परमेश्वर के साथ क्या है अपना समय, अपनी वफादारी, अपनी आज्ञाकारी और परमेश्वर को ऑनर करने वाले व्यक्ति हो तो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपको गवर्न कैसे करता है। एक बार मैं ऐसे ही चर्च में बैठी हुई थी तो मेरे को परमेश्वर ने, एक सामने लड़की बैठी, मुझे परमेश्वर ने कहा तेरे पास पैसे हैं, निकाल और इसे दे दे। मैंने कहा प्रभु अभी मेरा पति परमेश्वर में नहीं है, अगर मैं इसे पैसे दे दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। हालेलुया। तो मैंने बिल्कुल नहीं अपने मन में सोचा, मैंने जस्ट अपना पर्स खोला, मैंने उस बहन को बोला ये पैसे ले ले। उसने बोला आपको किसने बोला कि मुझे पैसे देने हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बस परमेश्वर ने बोला कि ये पैसे निकालो और इसे दे दे। मैंने चर्च में उसे पैसे दे दिए और उसने मुझे क्या कहा रिप्लाई में कि मैं अभी प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर किसी को भेज और कोई मेरी हेल्प करे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे मैंने उसकी हेल्प की तो मैं अपने घर गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या कहा, हालेलुया, उसने कहा अगर तेरे को पैसे चाहिए तो मुझे बताना, तेरे को जितने पैसे चाहिए तो 10 मैं तुम्हें दूंगा। तो मैंने जितने उसकी लाइफ में बीजे उससे उसका क्या कहते ना दुगना तिगना मुझे वापस आ गया था। हालेलुया। तो क्या है, आप जो बीजते हो आपको वही वापस मिलता है। हालेलुया। अगर आप सच में परमेश्वर की साथ सहभागिता करने वाले हो, परमेश्वर की आज्ञा, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास करोड़ों ही हो, हालेलुया, कि आपके पास अरबों ही बीजने के लिए, आप छोटे से भी शुरुआत कर सकते हो। हालेलुया। तो मैं जब परमेश्वर में अभी स्टार्ट नहीं हुई थी तो मैं हमेशा कहती थी परमेश्वर मुझे 1-2 अरब दे, मैं तब सेवकाई स्टार्ट करूंगी। हालेलुया। तो मैं प्रेयर करती थी परमेश्वर मुझे 1-2 अरब दे तब मैं सेवकाई स्टार्ट करूंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जब मैं खंबरा गई तो मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रीच कर रहे थे कि इन्हीं दुखों में प्रचार करो, इन्हीं बंधनों में प्रचार करो, इन्हीं अटैक्स में आप प्रचार करो, इन्हीं श्रापों में आप प्रचार करो। तो मैं समझ गई थी कि खुदा ये मेरे से बात कर रहा है। हालेलुया। और जब मैंने उस चीज को ग्रैब किया और परमेश्वर की बात को मानना शुरू किया और परमेश्वर सब रास्ते खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, जो आप फर्निश करोगे खुदा को, वही खुदा आपको रिक्वाइट करेगा, आपको क्या करेगा, वापस करेगा। तो परमेश्वर को क्या फर्निश करना चाहते हो? धोखा, डिले? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बोला है तो उसे इंस्टेंट करने की कोशिश करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ हम कहीं भी जाएं, जितने मर्जी हम काम कर ले, हमारा कभी डिले नहीं होता। लेकिन कभी सोचा है कि परमेश्वर के कामों में डिले क्यों होता है? क्योंकि शैतान को पता है आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। हालेलुया। वो इसीलिए आपको क्या करता है, पहले ही उस चीज के लिए स्टॉप कर देता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर को एक ओबीडियंस क्या करना है, फर्निश करना है, आज्ञाकारी दिखानी है। हालेलुया। और परमेश्वर को क्या करना है, आपको ऑनर करना है और परमेश्वर का डर अपने अंदर रखना है, ताकि जो भी परमेश्वर आपकी लाइफ में योजना है, अगर आप डिलीवरेंस को मांग रहे हो दुष्ट आत्मा से तो वो आपको डिलीवरेंस दे सके, अगर आप पाप से छुटकारा मांग रहे हो वो आपको पाप से छुटकारा दे सके, अगर आपकी कोई ऐसी मेजर हीलिंग है जो अभी रहती है तो वो आप मेजर हीलिंग कर सके, और अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं पे फंसे हुए हैं, स्ट्रक हैं, आप उस चीज को परमेश्वर से ले सकें। हालेलुया। और परमेश्वर आपके मल्टी वेज को क्या करे, ओपन करे। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर के साथ करना चाहते हो, धोखा करना चाहते हो कि आज्ञाकारी करना चाहते हो?
क्या कितने जन करना चाहते हैं बताएं मुझे। सब जन क्या फर्निश करना चाहते हो? आज्ञाकारी, परमेश्वर का डर रख के सब जन चलना चाहते हो कि धोखा करना चाहते हो? धोखा करना चाहते हो, डर रख के चलना चाहते हो? आज्ञाकारी। और जितने लोग आज्ञाकारी और डर के साथ और परमेश्वर को इज्जत देते हुए चलेंगे, मैंने कहा ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में भी वापस आएंगी। हालेलुया। जो आप फर्निश करेंगे वो ही आपको वापस आएगा परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन। कितने जन है जिनको वर्ड ऑफ गॉड सारा समझ आया है? वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड आज का। सबको समझ में आया? हिलाएं हाथों को। रबाशांद्रियांदा नमरू समरियांदा लखांदा नमा लेब्रो शाहियांदा बलिशाला लखांदा नमा लेब्रो शिखांदा नना सलला खांदा। Holy Spirit, Jesus Christ above. Thank you, Jesus. Rabababababababasandana. Thank you, Jesus. रिबियांदा लाब्रोश खांदा नम्रियांदा मसंदना। मैं किसी की यहाँ पे पेन है, मैं उसको फ्री होते देख रही हूँ। दैट साइड यहाँ पे जो भी है आप आगे आ जाएं, परमेश्वर आपको फ्री करेगा। थैंक यू हॉली स्पिरिट जीसस। सब जन खड़े हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट जो भी है आप आगे आ जाएं। रेबेले साहियांदा ले प्रोशांदा नम्रियांदा बखांदना। स्टार्ट करें बच्चे वर्शिप को। इसको आप इधर कर दो भाई। थैंक यू हॉली स्पिरिट जीसस क्राइस्ट। सब जन खड़े हो जाएंगे, वर्शिपर को बुलाओ। रिबांदा। आज जितने जन मौजूद हैं सब जन कहेंगे